Atmanvan to all my dear Devis, my dear masters and my dear friends. My dear Devis, एक क्वेरी है कि मैम ये ब्लॉक्स या पैटर्न क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो ब्लॉक हैं उन्हें हमें हील करना है, तो ये एक्चुअली में होते क्या हैं। तो माय डियर देवीज, जैसे कि हम जानते हैं कि इस अर्थ पे हमारी जर्नी सिर्फ आज जो हमें जीवन दिखाई दे रहा है सिर्फ यही नहीं है। न जाने हम कितनी बार इस धरती पर आ चुके हैं और कितनी बार यहाँ से जा चुके हैं, और हर बार हम धरती पे जन्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है, अपने ब्लॉक्स को क्लियर करना है। तो हम जानते हैं, आइए, कि ये ब्लॉक्स होते क्या हैं। तो जैसे कि हमारी सिर्फ एक जो भौतिक शरीर हमें दिख रहा है, केवल यही मात्र नहीं है। हमारे कुल 7 शरीर होते हैं। 7 शरीर में पहला शरीर है भौतिक, जो हमें दिखाई दे रहा है, और एक शरीर है इसके बाद जो दूसरा शरीर है जिसे हम कहते हैं प्राणिक शरीर, प्राण शरीर जिसे हम कहते हैं। और ये शरीर हमारे बॉडी को उस समय त्याग करता है जब हमारी मृत्यु होती है। इसी को हम हमारी एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो होता क्या है कि जो हमारी एनर्जी बॉडी है इसमें ये ब्लॉक्स रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ब्लॉक्स कई तरह से हो सकते हैं। आपके खुद के बनाए भी हो सकते हैं और आपकी फैमिली द्वारा इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। जैसे दोनों को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक फैमिली का एक हिस्सा हैं, आप एक किसी फैमिली में रहती हैं और वहाँ पर आपको सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको आ जाके कुछ कह रहे हैं और आप उनको कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि आपको लगता है कि किसी को कुछ कहना क्या है, एक मिसबिहेव होगा। तो आपको क्रोध तो आ रहा है, आपकी इच्छा भी है कि आप उन्हें कहें, लेकिन आपने क्या किया, उस क्रोध को प्रदर्शित नहीं किया और उस क्रोध को अपने ही भीतर कहीं दबा लिया और बाहर से एक बाहरी सी मुस्कान बिखेरे रही हैं ताकि किसी को एहसास ना हो कि आपको क्रोध आया है। अब हुआ क्या, क्रोध एक इमोशन है और आपने क्या किया, उसे अपने ही भीतर कहीं ना कहीं सप्रेस कर लिया, उसे दबा लिया। तो अब इसको जो दबाया है आपने, तो अब यही क्रोध आपकी बॉडी में, आपकी प्राणिक बॉडी में या एनर्जी बॉडी में जाके क्या हो जाएगा, एक जाके कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, उसको क्या था, आपकी बॉडी से बाहर निकलना था, लेकिन वो कहाँ बैठ गया, आपकी एनर्जी बॉडी में। अब वहां पे क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। ब्लॉक मतलब जैसे एक उसने क्या किया, हमें पता है कि हमारी 72,000 नाड़ियां हैं जिनसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। उस ऊर्जा की किसी नाड़ी में जाके वो ब्लॉक बन गया। अब क्या था कि वहां से ऊर्जा जो प्रवाहित होनी थी, तो आगे वो जो गुस्सा था उसका ब्लॉक खड़ा है, तो ऊर्जा वहां से प्रवाहित नहीं हो रही। अब ऊर्जा उस नाड़ी से तब तक प्रवाहित नहीं होगी जब तक आप उस गुस्से को, वो जो गुस्सा आपने स्टोर करके रखा है अपने अंदर, उसको आप बाहर नहीं निकालोगे। तो इस प्रकार ये होता है इमोशनल ब्लॉक। इमोशनल ब्लॉक मतलब कि आप जब अपने किसी भी इमोशन को क्या करते हैं, सप्रेस कर लेते हैं, अपने किसी भी फीलिंग को क्या करते हैं, सप्रेस कर लेते हैं, तो वो आपकी एनर्जी बॉडी में ब्लॉक बन के बैठ जाता है। अब उस वहां से जहां पे ये जिस भी एनर्जी बॉडी में या जहां पर भी ये ब्लॉक बना है, वहां से ऊर्जा का प्रवाह होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और फिर धीरे 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 यदि आपने उसको क्लियर नहीं किया तो वो किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेगा, भौतिक शरीर में प्रदर्शित होगा। किस रूप में, बीमारी के रूप में। इसीलिए हमें बहुत सी जब बीमारियां होती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वो हमारे इमोशनल ब्लॉक रहते हैं। अब सपोज आपने इस जन्म में ये ब्लॉक क्रिएट किया और क्या किया कि आपकी मृत्यु होगी। तो जब आपने अगला जन्म लिया तो सिर्फ भौतिक शरीर नहीं था, एनर्जी बॉडी तो नेक्स्ट शरीर में भी जाएगी। तो वो जो ब्लॉक एनर्जी बॉडी आपकी नेक्स्ट शरीर में गई है, तो वो ब्लॉक भी उसके साथ ही जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इमोशनल ब्लॉक हैं वो हमारे इस जन्म के भी हो सकते हैं और हमारे पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इन्हें हमें क्लियर करना ही पड़ता है। जब तक हम अपनी एनर्जी बॉडी को प्रॉपरली क्लियर नहीं करेंगे, हम मेडिटेशन में बहुत गहरे नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक कॉस्मिक एनर्जी हमारे पूरे एनर्जी बॉडी में फ्लो नहीं करेगी, तब तक हम अपने मेडिटेशन में डीप नहीं जा सकते। तो मेडिटेशन में डीप जाने के लिए हमें हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को, जो हमारे ही द्वारा क्रिएट किए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, हमें उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो उसका एक बहुत अच्छा मेथड है मेडिटेशन। तो बाय डिफॉल्ट उन ब्लॉक्स को क्लियर करता है
करता ही है, लेकिन आपको क्या कहते हैं कि अवेयरनेस में आके भी उन ब्लॉक्स को क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर चाइल्ड थेरेपी या शेडो वर्क थेरेपी, जिसकी कि मैं अभी ऑलरेडी क्लासेस लेने वाली हूँ। सेकंड तरह के जो ब्लॉक रहते हैं वो हमारे रहते हैं एंसेस्ट्रल ब्लॉक, हमारे पूर्वजों के कुछ पैटर्न। अब बात आती है कि पैटर्न किन्हें कहते हैं। पैटर्न आपके वो ब्लॉक हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमें मिले हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई हमारा कोई पूर्वज था जिसके मन में एक धारणा थी कि जैसे सपोज करो उनके मन में धारणा थी कि स्त्रियों को जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो नहीं लेनी चाहिए। अब हुआ क्या, उसके मन में ये स्ट्रॉन्ग धारणा थी। हुआ क्या कि वो ब्लॉक नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। अब नेक्स्ट जनरेशन सपोज करो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें जो गर्ल्स थी उनके एजुकेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको एजुकेशन दी गई, लेकिन क्योंकि वो ब्लॉक था तो यहाँ पे इस केस में जो गर्ल्स हैं क्या होगा, कुछ ना कुछ, या तो वो अच्छे से स्टडी कर नहीं पाएंगी, या वो अपनी स्टडी बीच में छोड़ देंगी, या फिर वो क्या होगी, किसी ना किसी तरीके से उनके पढ़ाई में व्यवधान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक अभी भी काम कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा। वैसे ही मनी ब्लॉक्स रहते हैं कि मान लो किसी ने, आपके पूर्वजों में किसी ने बहुत भयंकर गरीबी का समय देखा होगा, तो उस गरीबी के समय के कारण उनकी एनर्जी बॉडी में एक ब्लॉक बन गया कि मैं तो पूरी उम्र गरीब रहा हूँ, मेरे पास तो कभी पैसे आ नहीं सकते, मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं। अब होगा क्या, ये ब्लॉक उनके जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में तब तक पास होता रहेगा जब तक उनकी जनरेशन में कोई उस ब्लॉक को हील ना करे। अब होगा क्या कि सपोज करो उनकी जनरेशन में कोई मनी अर्न भी करने लग जाए, कोई जॉब भी करने लग जाए, कोई बिजनेस करने लग जाए, तो होगा क्या कि उनके पास या तो पैसे बचेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, या बिजनेस वगैरह एटसेट्रा सब फेल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ड्यू टू दैट पैटर्न। वो पैटर्न जब तक हील नहीं होगा तब तक हम अपने उस काम में कामयाब नहीं होंगे। तो आपको ये अपनी फैमिली में देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन में, हर जनरेशन में रिपीट होती हैं। जैसे कईयों के हर जनरेशन में कोई पर्टिकुलर बीमारी रिपीट होती है, कईयों की हर जनरेशन में कोई पर्टिकुलर थॉट पैटर्न रिपीट होता है कि उनके दादा भी ऐसा सोचते थे, उनके फादर भी ऐसा सोचते हैं और अब हम भी ऐसा सोचते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से एक एंसेस्ट्रल थॉट पैटर्न है जो आपको फॉलो कर रहा है। उसको भी जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप मेडिटेशन में बहुत डीप नहीं जा सकते। तो ये दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पुराने ब्लॉक्स को तो क्लियर करना है, लेकिन नए ब्लॉक्स बनने नहीं देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुराने क्लियर कर रहे हो, नए बना रहे हो, तो भी कोई भी प्रोग्रेस आपको मेडिटेशन में देखने में नहीं मिलेगी। तो रेगुलर अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे, अपनी भावनाओं पे, अपने इमोशंस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें लिख डालिए। जो भी थॉट, इमोशन पैटर्न आपके पास है, आप तुरंत उसे लिख डालिए। हमेशा अपने पास एक छोटा सा एक नोटबुक या डायरी या पेन रखिए, और जब भी आपके मन में कोई अच्छी बात आ रही है वो भी लिखिए, कोई बुरा थॉट आ रहा है वो भी लिखिए। आपको किसी बात का अच्छा लग रहा है आप वो भी लिखिए, किसी बात का बुरा लग रहा है वो भी लिखिए। इससे होगा क्या कि लगभग 1 महीने बाद आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही समझ जाएंगे कि अब इस वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा है और इस वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है। तो आप अपने इमोशन को जब कैच करना सीख जाएंगी, फिर आप उनको ईजिली क्या कर सकती हैं, हील कर सकती हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इमोशनल वेलबींग वर्कशॉप एक मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि आपको अपने ब्लॉग्स को किस तरह से हील करना है, जो कि बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच।